Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel खंडवाल फिजिक्स. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖଣ୍ଡୱାଳ ଫିଜିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସିନସିୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ବି କରୁଛି कि मु ऑनलाइन रे आसीबी तुमने जदि इंटरेस्ट नब तुम जदि मोर क्लास रे जॉइन कर डायरेक्टली ऑनलाइन रे मु तुमको पढ़ेबी जहाँद्वारा कि तुम मान सहित मु इंटराक्ट भी करी तुम मत क्वेश्चन पचारि पार मु तुम आंसर दे पारि ओके सो मु मोर दीर्घ 33 वर्षर एक्सपीरियंस को तुम मान सहित मु शेयर करने को चाहूँगी कहीं आम समस्ते जाचे गोटे हूँ जिनस जोटा कि जिते देले बढ़े सी हूँ मोर आमर कौन सी हूँ नॉलेज तो ज्ञान को तुम जिते दब तुम से बढ़ तेणुक मो पाखे जी सीमित ज्ञान अच्छी मुझे तुम मान सहित शेयर करने को चाहूँगी तो तुम मैंने जब मत कोऑपरेट कर मुझे निहाती भाव उत्साहित हेबी मो वीडियो को देख ऑलरेडी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ऑलरेडी दीटा मो वीडियो अपलोड कर सारे ये मोर बर्तमान थर्ड वीडियो होगा जाऊँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 हूँ मोर थर्ड वीडियो ओके सो ये जो तृतीय वीडियो बर्तमान मुझे करने को जाऊँगी सो निहाती भाव आपको देख तुम निहाती भाव तुम कम आसब तुम मैंने देख तुम सांग मान सहित यहाँ शेयर कर आ मोर चैनल को जदि सब्सक्राइब कर बहुत धन्यवाद जदि सब्सक्राइब करन मोर सिनसियर रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर ओके अच्छा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 रे आज आम पढ़ा को जाऊे इंटरैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स गोटे चार्ज्ड पार्टिकल आउ गोटे चार्ज्ड पार्टिकल सहित केमिति इंटरैक्ट करती ऑलरेडी +2 फर्स्ट ईयर रे तमे केमिति गोटे मास आउ गोटे मास सहित केमिति इंटरैक्शन हुअंती ग्रेविटेशन चैप्टर तमे पढ़िल सेमिति एठी आमे पढ़िबा चार्ज आउ चार्ज रो इंटरैक्शन विषय रे मु तुमको एठी हेडिंग देछि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 ब्रैकेट रे मु लिखि छै इंटरैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स तो दीटा चार्ज्ड पार्टिकल जो इंटरैक्ट करती ताको एक्सप्रेस करा जाए कूलम्ब्स लॉ द्वारा गोटे लॉ जहाँ गवर्न करे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सी हूँ कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब हूँ जड़े बहुत बड़ साइंटिस्ट ना अनुसार ये लॉ को कूलम्ब्स लॉ बोली कह जाए तार स्टेटमेंट ऑलरेडी मुझे लिखिदी तुम निहत पढ़ी पार द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन देख ये गोटे वर्ड आसला इंटरैक्शन इंटरैक्शन माने कौन इंटरैक्शन माने एट्रैक्शन हो पारे इटा रिपल्सन हो पारे एट्रैक्शन हो पारे रिपल्सन हो पारे देखो +2 फर्स्ट ईयर जो ग्रेविटेशनल फोर्स विषय में पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्सटा केवल एट्रैक्टिव थिला रिपल्सिव नथिला किंतु एठी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा एट्रैक्टिव भी हो पारे रिपल्सिव भी हो पारे तेणु आपको जनरलाइज करके गोटे वर्ड द्वारा लिखा जाए इंटरैक्शन So the electrostatic force of interaction between two charged particles at rest is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the distance between them. Okay? इटा हूँ स्टेटमेंट जहाँ को तुम निहाती भाव घोषिबा को पड़ो ओके बाय हार्ट करके मन रख तो ये जो कूलम्ब्स लॉ रो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उपरे किछि की पॉइंट्स आमे लिखिबा एठी फर्स्ट की पॉइंट होची मोर फर्स्ट की पॉइंट हूँ मोर लिखुची मु नंबर 1 प्रथम आम देखिपा जदि आम दुईटा चार्ज नेबा जदि आम दुईटा चार्ज नेबा सपोज यहाँ हूँ गोटे चार्ज यहाँ हूँ गोटे पॉइंट चार्ज देख ये जो डिफाइन कराई तुम पॉइंट पार्टिकल पार्टिकल माने कौन गोटे पॉइंट पार्टिकल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट किंतु मुझे गोटे एक्सटेंडेड तुमको देखिए तुमको देखा से बड़ कर सो यहाँ भी गोटे हूँ सेकेंड चार्ज पार्टिकल तो या सपोज यार चार्ज मैग्नीट्यूड हूँ Q1 यार चार्ज हूँ सपोज Q2 ओके ये दीटा चार्ज भितर सपोज दूरता अच्छी R ताहले हमर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यांक भितर गोटे फोर्स पड़ो तो ये ताको ता ऊपर गोटे फोर्स पकेबो सी भी आ ऊपर गोटे फोर्स पकेबो एटा हूँ गोटे
टू बॉडी इंटराक्शन तो नंबर वन रे आम कहीपर दि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटराक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। देख प्रथम चार्ज और द्वितीय चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट जिते अधिका हम तुम फोर्सटा सेते अधिका हम हमको स्टेटमेंट रू जना पड़ुची। द्वितीय नंबर पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हूँ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तामाने दूरता को जदि आमे 2 गुण करदेबा ताहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा 4 गुण कमी जीवो। डिस्टेंस को तुम जदि 3 गुण करदेव ताहले फोर्सटा 9 गुण कमी जीवो। डिस्टेंस को तुम जदि 4 गुण करदेव ताहले फोर्सटा 16 गुण कमी जीवो। ताहले स्क्वायर रे चेंज होची तेणु करी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो नंबर 3 रे गोटे गोटे पॉइंट मु कही जाऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उपरे प्लस टू फर्स्ट ईयर आम जानी दीटा मासिव पार्टिकल भितर जो ग्राविटेशनल फोर्स थिला सेटा मीडियम उपरे डिपेंड करू नथिला सी मीडियम उपरे डिपेंड करू नथिला किंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन टा जो दुईटा चार्ज भितर जो इंटरैक्शन दुईटा चार्ज भितर अट्रैक्शन किंबा जो रिपल्सन एटा मीडियम ऊपर डिपेंड करे। तो थर्ड पॉइंट रे मु लिखुची एफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ए पॉइंट हूँ बहुत गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रे नथिला एटा बुझिपारे ताहले मु कहबाकू चाहूँगी जे गोटे एग्जांपल द्वारा तुमको मु बुझाऊँगी। देख सपोज यहाँ हूँ गोटे चार्ज पार्टिकल यहाँ हूँ गोटे चार्ज पार्टिकल सपोज ए दुईटा चार्ज पार्टिकल कौटी अच्छा प्रथम मनकर अच्छा वैक्यूम रे ये जगटा मनकर वैक्यूमटा और आपको कहा जाए फ्री स्पेस वैक्यूम और फ्री स्पेस तो मैंने भीतर किछि नहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस किछि नहीं वैक्यूम ताहले ए दुईटा चार्ज भितर जो फोर्सटा थिबो जति फोर्स थिबो ए दुईटा चार्ज को तमे कौन करिवो सेतिके एक दूरता रखिबो सेही दुईटा चार्ज सेतिके ही दूरता रखिबो किंतु कौन करिवो गोटे मीडियम भीतर को नहीं जाओ। सपोज ये गोटे मीडियम अच्छे कौन गोटे ये भीतर देख कौन गोटे मीडियमटे अच्छे ये गोटे मीडियम अच्छे कौन भी थाई पारे तुम वाटर थाई पारे ग्लास थाई पारे कौन भी गोटे थाई पारे जदि गोटे मीडियम भीतर को नहीं जीव ए फोर्सटा डेफिनेटली कमी जीव कहीं ना दीटा चार्ज भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा मैक्सिमम कोठी ना वैक्यूम रे मन रख वैक्यूम रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन टा मैक्सिमम अब जे कौन से गोटे मीडियम को जदि नब तुम फोर्सटा कमी जीव किंतु को मीडियम रे केतिकी कमिबो सेटा का ऊपर डिपेंड करे से मीडियम रो नेचर ऊपर डिपेंड करे हैला। तो मीडियम को जते बेले म नै जिबे एटा एफ न हेकी केते गुण गोटे कमी जीव जेते गुण कमिला ताको मु के द्वारा रिप्रेजेंट करबी। सुण मन देकी प्लीज मन देकी सुण वैक्यूम रे फोर्सटा जेतिकी थिला मु जते बेले गोटे मीडियम को नहीं गली गोटे आर्बिट्रारी मीडियम को जे कौन गोटे मीडियम को मुझे गली से फोर्सटा के गुण कमी जाए जिते गुण कम मनकर 5 गुण कमिला ताहले केटा 5 जदि 3 गुण कमिला केटा हूँ 3 ए के को कुहा जाए आपको गोटे ना दिखाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको आम एफ प्राइम बोली जदि आम ना देबा ताहले एटा हूँ गोटे न्यू फोर्स जोटा कि जिते वैक्यूम रे थिला फोर्स थिला एफ जिते मीडियम को नहीं गली गोटे नुआ फोर्स ता ऊपर एक्ट करिवो जो फोर्सटा डेफिनेटली एफ प्राइम इज लेस देन योर एफ डेफिनेटली
लेस देन एफ बुझिपार ताहले जेते गुण फोर्स मीडियमटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जेते गुण कमे दिए सेटा हूँ हमर के तो ये गोटे जिनिस पुणी कहवाक चाहूँगी जे ये जो के वैल्यू के ऊपर बहुत कथा पढ़ा बिल्कुल व्यस्त मैंने धीरे 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 सब जिन शिखा आम तो के इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस कहीं देख एबे जदि पुणी आउे मु दुईटा चार्ज को जदि पुणी आउे वैक्यूम को नहीं जीवी सॉरी मुझे ए दुईटा चार्ज को पुणी जदि वैक्यूम को नहीं जीवी आउे के एफ हो तार तो केटा के 1 होगा तेणु के मूल्य केते मन रख परीक्षा आसे द वैल्यू ऑफ के इज 1 फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम ए के यूनिट नाही डायमेंशन नाही एटा हूँ गोटे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी केटा हूँ गोटे यूनिटलेस एंड डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तार रहिबो 1 2 3 5 जहाँ भी गोटे वैल्यू रहिबो ओके आउ टिके मन रख नंबर 2 पॉइंट रे इठे मु कहूची जे ए के वैल्यूटा एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ए करू टिके अधिका स्लाइट अधिका तेणु एप्रोक्सीमेटली 1 बोली आमे कहि परिबा फॉर एयर माने मु कहबाक चाहूँगी जितेबाला दुईटा चार्ज जो वैक्यूम रे अच्छी आम जदि ए दुईटा चार्ज को एतिक एका डिस्टेंस रखिक जदि एयर को नेबा फोर्सटा कमिबो टिके कमिबो स्लाइटली कमिबो नेग्लिजिबली कमिबो तेणुक आम कहवा प्राय चेंज हेनी बोली कहीपर किंतु कम हम तेणु के वैल्यूटा पाखापाखि एक एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माने एक जस्ट टिके अधिका क्लियर अच्छा ए के वैल्यू अन्य मीडियम मानक मनकर वाटर पाखापाखि एप्रोक्सीमेटली 81 80 रु 81 एमती लाइक दैट एमती गोटे पाखापाखि ताने ए दुईटा चार्ज को जब मुझे वैक्यूम रे रखी जी फोर्स थी ए दुईटा चार्ज को एतिक एका डिस्टेंस रखी जब पानी भितर डुबई देवी 81 गुण फोर्स कमिज 81 गुण फोर्स कमिज तो प्रैक्टिकल पर्पज तुम यहाँ 80 बोले ना कैलकुलेसन सहज हवा 80 बोले लिखिले चलो तो 80 टाइम्स रु 81 टाइम्स पूरापूरी फोर्सटा तुम रेड्यूस हो तेणुक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर केते 80 है क्लियर तो फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वैक्यूम रो जते बेले हम कोन करछे गोटे मीडियम को नौचे जते गुण फोर्सटा कमी जाउची सेटा होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम ताको हमें के द्वारा रिप्रेजेंट करूछु तो ये थिला 3 नंबर पॉइंट मोर इंपोर्टेंट पॉइंट ताहले ए जो के रो वैल्यूटा डेफिनेटली ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माने रख एक छोट हो पार नाही नेगेटिव हो पार नाही एक हो पार यस फॉर वैक्यूम आउ एक बड़ हो पार यस एक किंबा एक बड़ हो पार आउ आर यूनिट नाही डायमेंशन नाही इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम ओके के ऊपर बहुत कथा कहली सब मन रख सब जाक परीक्षा आसो परीक्षा डायरेक्टली आसपे जे के वैल्यू क्या ऊपर डिपेंड करे कौन लिख इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम नंबर 3 थिला नंबर 4 को जीवा नंबर 4 रे हमें जानिचे जे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other. सिंपल आम आगुरी जानी तुम 9th कि 10th क्लास तुम निहत भाव जानी तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर माने मुझे गोटे पॉजिटिव चार्ज नेबी ये गोटे पॉजिटिव चार्ज नेबी या भितर कौन हम जेहेतु यहाँ लाइक चार्ज है रिपल्सन हम या ठेलीदेव सी भी आपको ठेलीदेव रिपल्सन हम जदि यहाँ नेगेटिव होता जदि नेगेटिव हो एगेन लाइक चार्ज है तेणु रिपल्सन हम जदि गोटे पॉजिटिव हो
आउ गोटे जदि नेगेटिव होइतिबो तांको भितर कोन हबो ये ताको टाणिबो सी भी याको टाणिबो एट्राक्शन हबो क्लियर क्लियर ए पॉइंट वेरी सिंपल पॉइंट थिला नंबर 5 को आमे जिबा एंड योर एफ माने मु एफ लिखुचे माने कोन बुझिबो एटा एफ टा कोनटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एफ एक्ट्स along the line joining the two charges. Hence, so there we go. Hence, sorry. Hence, it is a central force. Highlight qualified. Electrostatic force is a central force. Gravitational force भी central force थिला आर अर्थ को बुझीबा तुम ए जो डायग्राम मु करछि तुम नियत पे देखि परुथिबो ए जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को केमिति रिपल करछन्ती देखो along the line joining the two charges दीटा चार्ज को जॉइन कले जो सरल रेखा तैयारी होची सेही सरल रेखा देकी से माने रिपल्सन करछन देखो ये देखो ये लाइन रे रिपल करछ ये लाइन रे रिपल करछ एठे भी देखो ये लाइन रे से देखो रिपल करछ ये लाइन रे ही रिपल करछ एपट को रिपल्सन करबनी नाइ एपट को रिपल्सन करबनी नाइ along the line ही रिपल्सन करबो जदि एट्राक्शन करिबो ताहले से लाइन रे देखो along the line joining the two charge दीटा चार्ज को जॉइन कले जो स्ट्रेट लाइन तैयारी होची से लाइन देकी से माने ही एट्राक्शन करंती एमिति एट्राक्शन करिवनी along the line ही एट्रैक्ट करिवो जदि एमिति हुए if the force acts along the line joining the two charges ताहले से फोर्स को कहा जाए सेंट्रल फोर्स या ऊपर +3 रे और बहुत अधिक जिनस तुम पढ़िबो सेंट्रल फोर्स ऊपर ओके एती खाली मन रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स परीक्षा रे जदि आसीबो व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स ताले कोन लिखिबो बिकॉज़ इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस क्लियर ओके नंबर 6 को जिबा नंबर 6 रे द वर्क डन by F माने electrostatic force the work done by electrostatic force is independent of path followed hence it is a देखो कैपिटल रे लिखो छी कंजर्वेटिव फोर्स ठीक मन रख एटा तो सेंट्रल फोर्स थिला ये कंजर्वेटिव फोर्स मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा गोटे कंजर्वेटिव फोर्स आर मीनिंग कोन सुन टिके आमे आगो को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऊपर पढ़िबा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कथा तुम जानिछो सेमिति गोटे चार्ज रो चारि पटे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड थाए सेही इलेक्ट्रिक फील्ड रे मने कर गोटे चार्ज को मुझे गोटे पॉइंट रो एक नंबर पॉइंट रो कि इनिशियल पॉइंट रो फाइनल पॉइंट मन कर मोर यहाँ नंबर 2 पॉइंट को मु मन कर डिस्प्लेस कली ए चार्ज को मु एठी नहीं कि आसिली मते जतिकी कार्य करने को पड़िला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जतिकी कार्य करने को पड़िला ताको जदी सपोज मु ना देवी W1 आउ जने कौन कला यही रास्ता देकी चार्ज को डिस्प्लेस करके आनी 2 नंबर रे पहुंचैला एटा होचे सेकंड रास्ता जतिकी कार्य करने को पड़िला ताको सपोज ना देली मु W2 एम देबा W2 बोली ना देबा आउ जने एमती नहीं एमती बुले की घुरे आनी एठी मन कर पहुंचैला ये थिला तृतीय रास्ता जतिकी कार्य करने को पड़िला सपोज एटा हला W3
ओके यू विल फाइंड जदि कैलकुलेशन करके देखा आम आग को जे W1 विल बी इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 वेरी इंटरेस्टिंग ता माने वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को रास्ता रे तमे एक नंबर पॉइंट रु दुई नंबर पॉइंट को चार्ज को तमे शिफ्ट कल डिस्प्लेस कल ता ऊपर डिपेंड करे नाही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा जो रास्ता रे गले मध्य एक्जाक्टली सेतिकी ही कार्य करिवो जदि तमर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जदि फिक्स्ड अछि हाँ गोटे अन्य पॉइंट को नब वर्क डन चेंज हम किंतु दुईटा पॉइंट भितर वर्क डन टा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड क्लियर जदि एई कैरेक्टरिस्टिक्स को सैटिस्फाई करे गोटे फोर्स ए फोर्स को कहा जाए कंजर्वेटिव फोर्स तेणु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होचे हमर गोटे कंजर्वेटिव फोर्स परीक्षा रे क्वेश्चन आसिला why electrostatic force is a conservative force कौन लिखिबो because work done by this electrostatic force is independent of path followed clear तो ये सब गुड़ा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो जो डिस्कशन कले ताकू जदि हमें कंबाइन करिकी मैथमेटिकली लिखिबा कुलम्स लॉ को मैथमेटिकली जदि लिखिबा हमें ताला कौन लिखिबा F is directly proportional to Q1 Q2 inversely proportional to square of the distance between them and it depends upon the nature of the medium जाको हमें K द्वारा रिप्रेजेंट कले जोटा कि होचे हमर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम रु जदि हमें गोटे मीडियम को दिबा K टाइम्स फोर्स टा हमर कमी जिवो तो जनरलाइज करिकि हमें प्रत्येक मीडियम पाई हला जनरलाइज करिकि हमें फोर्स को एमदी लिखले ताको टिके जदि आगो को बढ़िबा ताले F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठे कि जदि हमें इक्वालिटी साइन देबा देयर विल बी ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ताको ए बोली मना देली Q1 Q2 डिवाइडेड बाय KR स्क्वायर एठी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मु ए ना देली काहे कि जनरली K बोली ना दिया जाए हमें काहे कि एठी K देलनी काहे ना K को ऑलरेडी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोली लिखिचे तेनो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मु ए बोली ना देली सो ये होची हमर mathematical equation generalized mathematical equation of Coulomb's law ए जो proportionality constant A आसिला this A depends upon the system of unit chosen okay system of unit ऊपर डिपेंड करे सिस्टम ऑफ यूनिट ऊपर डिपेंड करे तो हमें वर्तमान इक्वेशन ताको आको जदि 1 बोली मो ना देबी हमें जिबा वर्तमान सीजीएस सिस्टम को जिबा तुम प्लस 2 फर्स्ट ईयर जानि जो सीजीएस सिस्टम एमके सिस्टम एफपीएस सिस्टम ए सब व्यवहार होनी एमकेएस सिस्टम को ही रेशनलाइज करिकी ग्लोबलाइज करा जाईची ओके किंतु हमें टिके जानिबा सीजीएस सिस्टम रे मने रखिबो ए रो वैल्यूटा होची 1 तेणु करी एठी हमर इक्वेशन 1 टा हिजबो f इज इक्वल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय kr स्क्वायर देखो k रो वैल्यू 1 हे गला तेणु एतिकी डाइन फोर्स को हमें को यूनिट रे मेजरमेंट करू छे सीजीएस रे डाइन तेणु करी एतिकी डाइन हबो Q1 Q2 डिवाइड बाय KR स्क्वायर ये सब जहाँ को सब सीजीएस रे मेजरमेंट करा हबो हैला ओके अच्छा आउ जदि मो कहबी वैक्यूम पाई लेख तो K टा 1 पकई देबो कहीं ना वैक्यूम रे K रो वैल्यू केते 1 तो खाली हिजबो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर क्लियर तापर जदि जिबा हमें MKS सिस्टम को जिबा मने रखिबो ए A रो वैल्यू होची 8.89 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर परीक्षा रे डायरेक्टली यार वैल्यू पचारा जाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो वैल्यू केते एमके सिस्टम रे 8.89 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तमे जदी चाहिबो आकु अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 to the power 9 लिखले भी चलिबो देखो 8.89 टा क्लोज टू 9 तेनु करी 9 into 10 पर 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आम लिखिपर। क्लीयर टू ऑल ऑफ यू? आपको मन रख ताहले मु कहबी जदि इक्वेशन को लिख ताहले कौन लिख तुम एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हूँ तुम इक्वेशन एमकेएस सिस्टम रे। क्लीयर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल पूरा। तापर जीवा आम यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट जोटा कहूँ आम एसआई यूनिट्स। यहाँ हूँ इंपोर्टाट यूनिट, ये हूँ इंपोर्टाट यूनिट है कहीं सीजीएस एमकेएस एपीएस सब व्यवहार करा जाउनी। एसआई यूनिट्स हूँ आम रेशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये देख मु तुमको टिके कहवाक चाहे प्लस टू फास्ट ईयर को जब मन पकड़ तुम एमकेएस सिस्टम टाको ही रेशनलाइज करिकी एक्सटेंड करिकी ताको एसआई यूनिट्स रे कन्वर्सन कराइला। तीनटा जो फंडामेंटल क्वांटिटी थिला ता सहित चारिटा फंडामेंटल क्वांटिटी आउ दुईटा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी ऐड करिकी गोटे नुआ सिस्टम तैयारी करा जाइतिला। ताको आमे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोली ना देइतिले। तेणु करी ए रो वैल्यू एटे जहा अछि एमकेएस रे जहा अछि बुझी पारुछ? सॉरी ये देख जहाँ अच्छी वैल्यू एसआई रे भी एक्जाक्टली सेतिकी रहइबो सेतिकी ही रहइबो। किंतु मन देकी सुन ए रो वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोली लिखा जाए। किंतु वैल्यू चेंज होनी सही वैल्यू देखो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो ए रो वैल्यू एमकेएस रे जहाँ थिला देखो सेतिकी आगा अछि। किंतु द कांस्टेंट ए इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए न्यू कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 बोले को कहा जाए। एप्सिलॉन 0 बोली पढ़िबो ताको एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट बोली ताको कहा जाए विथ ए रेशनलाइजिंग फैक्टर। इटा गोटे रेशनलाइजिंग फैक्टर 4 पाई। इटा कहीं केमती एक्सप्रेस करा है तुम जापर जिते आगू को आम गॉस लॉ पढ़ा गॉसेस लॉ रे तुम जापर ये 4 पाई रो इंपोर्टेंस कौन गोटे कांस्टेंट को आउ थे कहीं गोटे नुआ कांस्टेंट द्वारा एक्सप्रेस करागला आर अहमियत तार इंपोर्टेंस को तुम महसूस कर जिते गॉसेस लॉ पढ़ा। ताहले मु जदि कहबी बर्तमान एसआई यूनिट्स रे कूलम्स लॉ को लिख मैथमेटिकली ताहले कौन लिख एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय के आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन 0 टा होची आर ना होची परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोली कहा जाए। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जोटा कि गोटे यूनिवर्सल कांस्टेंट फ्री स्पेस माने होचे वैक्यूम वैक्यूम रा परमिटिविटी किबा फ्री स्पेस रा परमिटिविटी ताको एप्सिलॉन 0 द्वारा आमे नामित कले। तार वैल्यू को मने रखिबो समस्ते। यार वैल्यू परीक्षा रे डायरेक्टली आसे इट इज 8.85419 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर और 8.85 लिखिए 419 टाको तुम ड्रॉप कले भी चलिबो इंटू 10 to the power minus 12 सॉरी माइनस एटा हो -12 फराड पर मीटर। ये जो एफ टा लिखी एटा कौन टा एटा फराड फराडे नहीं फराडे होची चार्ज रो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट मु कही फास्ट वीडियो रे ये जो एफ लिखी एटा होची फराड। कैपेसिटेंस रो एसआई यूनिट एटा होची एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। प्राय गोटे जिते आम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ा से तुम जापर कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस एसआई यूनिट हूँ फराड। तेणु ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर न लिखिकी तुम फराड पर मीटर भी लिखिपर। दिस इज द वैल्यू डायरेक्टली परीक्षा रे पचरा जाए।
तो यहाँ हूँ एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू ओके। तो ये है तुम देख आ गए देख केमती करवा ये जो एप्सिलॉन नॉट तो है फिक्सड यहाँ तो फिक्स होगा किंतु केटा कौन करे मीडियम उपर डिपेंड करे विभिन्न मीडियम के वैल्यू अलग अलग तो ये दुईटा जाक को जदि आम मल्टीप्लाई करदेबा माने एप्सिलॉन जीरो को जोटा कि वैक्यूम रो कैरेक्टरिस्टिक्सटा जोटा कि कांस्टेंट ता सहित जदि आम के को मल्टीप्लाई करदेबा गोटे मीडियम रो नेचर सहित को मीडियम रो नेचर को जो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करें के बोली ना देचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जदि गुणीदेबा आमको गोटे नुआ फिजिकल क्वांटिटी मिलिबो एप्सिलॉन जाको कहा जाए परमिटिविटी ऑफ मीडियम ताहले आपको जदि मु वर्ड रे लिखिबी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गुणन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium okay sorry এটা is equal to হবে না हाँ multiplied by कौन पर टिके भूल है multiplication होगा ना सॉरी এটা multiplication होगा तो ये देखो permittivity of free space गुणन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम ठीक देखी दियो वर्ड रे लिखिदेली मन रखिब इंपोर्टेंट जिनसटा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सहित डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम जदि मल्टीप्लाई करिबो ताहले तुमको परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिलिबो ताहले फाइनली आमे कूलम्ब्स लॉ एसआई यूनिट्स रे कोन लिखि परिबा 1 डिवाइड बाय 4 पाई देखो ये दीटा को मल्टीप्लाई करी कि मु एप्सिलॉन 0 को और के को मल्टीप्लाई करी कि लिखि परिबी केते एट देखो इठी के खाली सिंपली एप्सिलॉन बोल लिखि परिबी q1 q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर जदि तुम चाहूच वैक्यूम लिखा ताहले ये कौन करा हबो के रो वैल्यू 1 पकई दबो के रो वैल्यू जदि हम 1 पकई देबा एटा होची फॉर ए मीडियम माने एटा होची जनरलाइज्ड इक्वेशन पूरा वैक्यूम भी मीडियम भी वैक्यूम भी मीडियम वैक्यूम तो 1 हे जिवो तो आम जदि एटा को केवल वैक्यूम लिखिबा एटा हे जिवो 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर एटा जो के रो वैल्यू एटा अछि किनो 1 ही के अछि एटा 1 ही के अछि क्लियर ओके सो दिस इज फॉर वैक्यूम एटा होची फॉर वैक्यूम और फॉर फ्री स्पेस तापरे देखो आमे कौन करवा ये एप्सिलॉन 0 तो एबे कहलो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये गोटे नुआ फिजिकल क्वांटिटी तुम डिफाइन करा जाए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 माने एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर टिके मन देकी टिके देख दीटा इक्वेशन को ए इक्वेशन ऊपर नजर पकाओ ए इक्वेशन ऊपर नजर पकाओ एपटे देखो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन अच्छी एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन 0 अच्छी तो ये के जगार आसीगला एप्सिलॉन आर ता माने ए एप्सिलॉन आर टा को आम सीना कहबा ए एप्सिलॉन आर टा जहा जाको आम ना देबा रिलेटिव परमिटिविटी एक्जेक्टली यार वैल्यूटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सहित समान के सहित समान ओके तो ये एप्सिलॉन आर न लिखिकी के लिखिले भी चलो एप्सिलॉन तले गोटे छोट आर लिखा जाए रिलेटिव परमिटिविटी
माने परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस र केते गुण सी तुमको यही एप्सिलॉन आर टा कहब। तो रिलेटिव परमिटिविटी डिटरमिन्स हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज with respect to your permittivity of vacuum। clear to all of you? ताहले वीडियो को आउ लंबा करबानी तो एतिकी थाउ आर जो कंटिन्यूएशन आउ टिके छोट छोट या पॉइंट गुडा को आमे नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करबा। सो थैंक यू ऑल।